आज के वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यू इशू मार्केट के बारे में। इस बार संक्षेप में अध्ययन करेंगे हम द्वितीयक बाज़ार या गौण बाज़ार या फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट के बारे में, जिसको हम लोग गौण बाज़ार या फिर द्वितीयक बाज़ार के नाम से जानते हैं। गौण बाज़ार या द्वितीयक बाज़ार के नाम से। अब ये गौण बाज़ार होता क्या है या सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो वह बाज़ार जहाँ विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है गौण बाज़ार कहलाता है या द्वितीयक बाज़ार कहलाता है। ठीक है, वह बाज़ार जहाँ विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ठीक है, वह बाज़ार जहाँ विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका गौण बाज़ार या फिर द्वितीयक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, ये विद्यमान प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या होता है? विद्यमान प्रतिभूतियों से तात्पर्य होता है जहाँ पे हमने पहले इसका अध्ययन किया न्यू इशू मार्केट में, ऐसी कंपनियां जो अस्तित्व में नहीं होती हैं और उनका नया अस्तित्व आता है, तो उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता था न्यू इशू मार्केट में। ठीक इसके विपरीत ऐसी प्रतिभूतियां जो विद्यमान है, यानी कि ऐसी कंपनियों की प्रतिभूतियां जिनका क्रय विक्रय होता है वो ऑलरेडी पहले से विद्यमान है। जो कंपनियां पहले से अस्तित्व में हैं, उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों यानी शेयर्स और डिबेंचर्स का क्रय और विक्रय होता है इस सेकेंडरी मार्केट में। चलिए, तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है गौण बाज़ार का, वो प्रतिनिधित्व करता कौन है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका, ये व्यक्तियों की एक संस्था होती है। स्टॉक एक्सचेंज व्यक्तियों की एक संस्था होती है जिसका निर्माण प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय, व्यवसाय को सहायता पहुंचाने और इसे रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो यह व्यक्तियों की एक संस्था होती है जिसका निर्माण प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय व्यवसाय को सहायता पहुंचाने और उसे रेगुलेट करने में किया जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है स्टॉक एक्सचेंज कि शेयर बाज़ार, इसे और किस नामों से जानते हैं हम?
ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, इसको हम लोग इसे हम लोग शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के बाज़ार के नाम से जानते हैं। यानी प्रतिभूति बाज़ार के नाम से भी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं। अब यहाँ पर इस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, वही प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है, यानी शेयर्स और जो डिबेंचर्स होते हैं, इनका बॉन्ड्स होते हैं, इनका क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। अब देखिए, द्वितीयक बाज़ार यानी जो गौण बाज़ार या सेकेंडरी मार्केट होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इन विशेषताओं को हम चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएं भी मान सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले विशेषता होती है कि जो गौण बाज़ार, द्वितीयक बाज़ार या सेकेंडरी मार्केट होती है, तो इस सेकेंडरी मार्केट की जो विशेषता होती है उसके पहली, और स्टॉक एक्सचेंज की विशेषता होती है, सबसे पहली विशेषता यह है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है इसकी कि यह व्यक्तियों का एक संघ होता है जो समामेलित हो सके या नहीं। कहने का मतलब है, यह व्यक्तियों का संघ होता है जो एक साथ मिलकर या अलग अलग काम करते हैं। तीसरा, निवेशक और सट्टेबाज दोनों अंशपत्रों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ निवेशक या सट्टेबाज दोनों अंशपत्रों एवं ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके व्यापार का नियमन होता है। इसमें किए जाने वाले व्यापार का, इसमें किए जाने वाले व्यापार का नियमन, यानी कि एक निश्चित नियम कानून के तहत इसमें जो संस्थाएं काम करती है उनको काम करना पड़ता है। और जिन संस्थाओं की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है इसमें, इस बाज़ार में, उसमें आते हैं कॉरपोरेशन, उसके बाद में ट्रस्ट,
फिर आते हैं आपको सरकार आती है, फिर आपको नगर पालिका आती है, आदि। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करती हैं।